सो स्टूडेंट्स, आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं हम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। चैप्टर कौन सा चल रहा है अभी? हमारा चैप्टर 8 चल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इनकम डिटरमिनेशन एंड मल्टीप्लायर। और जिस अप्रोच से हम इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर रहे हैं वो है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, हमने पढ़ा था कि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच कैसे डिराइव हुई थी। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर था, एडी क्या था? एएस के बराबर था। और एडी क्या होता है? सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है ना, ये और इसमें सी और सी कट गया था तो हमने बात की थी कि आई जो है वो एस के बराबर होता है। तो हम इसी बेस पे क्या बता रहे हैं कि जब इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर हो जाती है इकोनॉमी में, तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि वहां पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है ना, यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना, तो एक चीज हमने पहले भी पढ़ी थी कि सेविंग कर्व हमने डिराइव किया था। ठीक है, एक डायग्राम बनाया था, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। तो डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व जो था उसका डायग्राम भी लगभग कुछ ऐसा ही था। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसको आप बिल्कुल अलग से पढ़िए, उसकी अलग से प्रैक्टिस करिए और इस डायग्राम की भी आप अलग से प्रैक्टिस करिए। ये दोनों डायग्राम्स आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है उसको बनाना है। ठीक है, तो एक्स और वाई एक्सिस बनाने के बाद हम जैसे एग्रीगेट एडीएस अप्रोच में हमने बनाया था डायग्राम, सेम वैसा ही डायग्राम हम बना लेंगे। जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, यानी इकोनॉमी यहाँ पे क्या है? इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस पे हमें तीनों वेरिएबल्स लेने हैं जैसे हमने पहले लिए थे, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसके बाद y एक्सिस पे हमको क्या लेना है? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो ये डायग्राम बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने पहले बनाया था। इसके बाद हम बिल्कुल इसके नीचे एक और डायग्राम बनाएंगे जो बेसिकली इसी का पार्ट है। y एक्सिस, x एक्सिस हमने बनाया, उसके बाद हमको क्या करना है? इन्वेस्टमेंट, कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट बनाना है जो x एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है ना, यानी x एक्सिस से थोड़ा ऊपर पैरेलल क्या करना है? इन्वेस्टमेंट कर्व बना देना है। y एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, y एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, दोनों चीजें ले रहे हैं। और x एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं? इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि सेविंग कर्व भी आएगा तो इसीलिए जो y एक्सिस रहेगा वो थोड़ा नेगेटिव भी जाएगा, यानी ओरिजिन से थोड़ा नीचे भी जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट कर्व बना देना है। इन्वेस्टमेंट कर्व बन जाएगा तो उसके बाद जो एक डॉटेड लाइन यहाँ पे आ रही थी जो OY लेवल ऑफ इनकम था, जो इक्विलिब्रियम को बता रहा था। ठीक है ना, यानी इतनी नेशनल इनकम जब होगी तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होगी। उसी डॉटेड लाइन को हम क्या करेंगे? कंटिन्यू करते हुए नीचे लेके आएंगे और ये आई वाली लाइन जो है इन्वेस्टमेंट की जो लाइन है इससे इंटरसेक्ट करके एक्स एक्सिस से जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डैश डैश वाली लाइन नीचे तक लेके आएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? हम y एक्सिस पे से नेगेटिव एक्सिस में से क्या करेंगे? सेविंग कर्व बनाना शुरू करेंगे। और ध्यान रहे, सेविंग कर्व जो बनेगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होते हुए आएगा और उस पॉइंट को टच करते हुए जाएगा जो ये डॉटेड लाइन आई इन्वेस्टमेंट कर्व को टच कर रही थी। ठीक है ना, यानी हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जहां पे AD इज इक्वल टू AS होता है वहीं पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। वही चीज तो हमने पढ़ी थी कि जहां पे AD/AS बराबर होगा वहीं पे सेविंग इन्वेस्टमेंट भी बराबर होगा। तो उसको कैसे बताएंगे हम? ये जो डॉटेड लाइन नीचे आएगी और वो इन्वेस्टमेंट कर्व से इंटरसेक्ट करेगी तो हमारा सेविंग कर्व जो आएगा वो इन्वेस्टमेंट कर्व को वहीं से इंटरसेक्ट करके जाएगा जहां से ये डॉटेड लाइन आई थी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि ग्राफ कैसे बनाना है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि जहां AD और AS इक्वल होता है वहां पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। S इज इक्वल टू I। ठीक है ना, तो ये हो गई ग्राफ की बात। अब अपन समझ रहे हैं कि अगर वो सिचुएशन आती है जब AS और AD इक्वल नहीं होते, तो या तो AD ज्यादा है AS कम है, या AS ज्यादा है AD कम है। तो ये सिचुएशन में फर्म्स क्या करेंगे वो हमने लास्ट इक्वेशन में पढ़ा था, लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पढ़ लिया था। अब सिमिलर सिचुएशन जो होगी वो यहाँ पे भी आएगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग कम है, या सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट कम है। ऐसा कब होगा? जैसे हम बात कर रहे हैं कि AD जो है वो ज्यादा है AS से। ठीक है ना, AD ज्यादा है AS से, यानी कि C प्लस I जो है इट इज ग्रेटर देन C प्लस S। C और C कट जाएगा क्योंकि वो तो इक्वल है। तो इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। ये कब आएगा? जब AD ज्यादा होगा AS से। ठीक है ना, तो हम देख सकते हैं कि जब AD ज्यादा है AS से तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग्स क्या है? कम है।
यानी कि लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेविंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं, सेविंग कम कर रहे हैं लोग। सेविंग देखिए यहाँ पे नेगेटिव में आ रही है या इन्वेस्टमेंट से कम है, तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कम हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन सेविंग्स जो है वो क्या हो रही है, कम है। सेविंग्स कम है मतलब लोग एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं, यानी लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। तो जब लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो एडी कर्व ऊपर है, एएस नीचे है, और इसलिए सेविंग्स भी क्या है यहाँ पे बिलो द इन्वेस्टमेंट कर्व है। अब दूसरी कंडीशन जो आती है वो आती है जब एडी जो है वो कम होगा और एएस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन। यहां पे क्या बताया है कि लोग अगर क्या कर रहे हैं, डिमांड कम कर रहे हैं, डिमांड क्या कर रहे हैं, लोग कम कर रहे हैं, तो लोग डिमांड कम कर रहे हैं मतलब लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो गया, फॉल हो गया। किनका, हाउसहोल्ड और फर्म दोनों की बात कर रहे हैं हम। हाउसहोल्ड और फर्म का क्या कम हो गया है, एक्सपेंडिचर। तो जब वो एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं, इसका मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी इनकम का प्रोपोर्शन सेव ज्यादा कर रहे हैं, तो सेविंग ज्यादा हो जाएगी इन्वेस्टमेंट से। तो सेविंग कर्व जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से तब ज्यादा हो जाता है जब यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई जो है, ठीक है ना, ये एग्रीगेट सप्लाई जो है ये ज्यादा हो जाती है एग्रीगेट डिमांड से, ठीक है ना। लोग डिमांड कम कर रहे हैं मतलब कि लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, लोग खर्चा कम कर रहे हैं मतलब सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए सेविंग कर्व किसके ऊपर आ जाता है, इन्वेस्टमेंट कर्व पे, ठीक है। अभी इसको अपन न्यूमेरिकल से भी समझ लेते हैं। अपन के पास एक न्यूमेरिकल है, इसको समझने के लिए कि अपन को इनकम लेवल दिया हुआ है कितना, 0, 100, 200, 300, 400 करके 700 तक, ठीक है। कंजम्पशन जो हमें दिया है वो कितना दिया है, 30, 120, 210। तो इसके कंजम्पशन और इनकम के बेस पे हम क्या करेंगे, सेविंग्स निकालेंगे, ठीक है। सेविंग्स जो निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी, इनकम माइनस कंजम्पशन, तो कितना आएगा, -30, यहाँ कितना आएगा, -20, यहाँ कितना आएगा, -10, यहाँ कितना आएगा, 0, 10, 20, 30 और 40, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, सेविंग्स आ गई। अब हम क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड निकालेंगे और एग्रीगेट सप्लाई निकालेंगे, ताकि हमें पता चले कि इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पे कब और कैसे आती है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड C+I, तो C+I यहाँ कितना आ गया, 60, यहाँ कितना आ जाएगा, 150, यहाँ कितना आ जाएगा, 240, यहाँ कितना आ गया, 330, यहाँ कितना आ जाएगा, 420, यहाँ कितना आ जाएगा, 510, यहाँ कितना आ जाएगा, 600, और यहाँ कितना आ जाएगा, 690, ठीक है। अब हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बेस पे एएस को हम निकालेंगे, एग्रीगेट सप्लाई को, तो C+S, कंजम्पशन प्लस सेविंग करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0, ये कितना हो जाएगा, 100, ये कितना हो जाएगा, 200। अब अपन को ये चीज समझ में आ रही है कि जितनी इनकम दी है उतना ही एग्रीगेट सप्लाई आ रहा है, Y = AS ही होता है। हमको पता है नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 300, 400, 500 और 600 एंड 700, ठीक है। तो इसमें हम बता सकते हैं कि कहां पर इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पे होगी। इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम पे होती है, जब एडी और एएस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एडी एएस कहां पे हमें बराबर दिख रहे हैं, जब इनकम लेवल 600 है तो वहां पे इकोनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। तो इकोनॉमी यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है, तो एडी एएस क्या है, यहाँ पे बराबर है। और हमने अभी बात की थी कि एडी और एएस जहां बराबर होते हैं, एडी और एएस जहां बराबर होते हैं वहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर आ रहे हैं, तो ये चेक कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यानी एडी और एएस जब भी बराबर होंगे वहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। हम कह सकते हैं अब कि यहाँ पे इकोनॉमी जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम पे आ गई है। अब इसके बाद वो सिचुएशन जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे नहीं है, यानी ये वाली सिचुएशन, यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड जो है, एडी जो है वो किससे ज्यादा है, एएस से ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में इसका क्या मतलब हो रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी क्या है, ज्यादा है, किससे, सेविंग से, ठीक है ना। तो अपन ने वो ग्राफ में देखा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा है सेविंग से, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन जो थी वो ये वाली थी, जब एग्रीगेट सप्लाई जो है, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है
एग्रीगेट डिमांड से, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, सेविंग्स जो रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी, किससे, इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। अगर इसमें पूरे में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।